डीएनए मित्रों, एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं पॉल कैनेडी। उन्होंने एक बार कहा था, महाशक्तियां तब गिरती हैं जब उनका विस्तार उनकी वास्तविक शक्ति से आगे निकल जाता है। सबसे शक्तिशाली देश होने के अहंकार में डूबे ट्रंप इसी ओर अग्रसर हैं। एक तरफ उनकी नजर ग्रीनलैंड पर है तो दूसरी तरफ वो कनाडा को कब्जाने का जाल बिछा रहे हैं। ट्रंप ने मानचित्र पर कनाडा को जैसे ही अमेरिका का हिस्सा बताया, वैसे ही कनाडा की सेना ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। पिछले 100 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब कनाडा को आक्रमण का डर सता रहा है। वो डर भी अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश की ओर से आक्रमण का है। इसीलिए कनाडाई सेना ने एक काल्पनिक युद्ध के आधार पर मिलिट्री मॉडल तैयार किया है। विशेषकर यह कि अगर अमेरिका हमला करता है तो क्या होगा और हालात कैसे होंगे। मित्रों, हम आपको बताएंगे कि कनाडाई सेना की ताकत क्या है। अगर अमेरिका ने आक्रमण कर दिया तो कनाडा कितने दिनों तक युद्ध में टिक सकता है। लेकिन उससे पहले आपको यह जानना चाहिए कि कनाडा डरा क्यों है। मित्रों, ट्रंप ने कुछ महीने पहले कहा था कि अगर कनाडा अमेरिका से फायदा ले रहा है तो वो 51वां राज्य हो सकता है। ट्रंप की ये उत्कंठा ऐसी ही नहीं है। असल में अमेरिका के डीएनए में ही विस्तारवाद है। जो अमेरिका आज 50 राज्यों का देश है, वहां कभी सिर्फ 13 राज्य थे। 13 से 50 तक के भू विस्तार की यात्रा साम्राज्यवाद की नीति शास्त्र की एक पाठ्य पुस्तक जैसी है। आज हम उस पाठ्य पुस्तक के पन्नों को पलटना चाहेंगे। मित्रों, 1803 में अमेरिका ने फ्रांस से $15 मिलियन में 8.25 लाख वर्ग मील जमीन की सौदा किया। यह जमीन खरीदने के बाद अमेरिका का आकार तुरंत 2 गुना हो गया। आज का लुइसियाना, आयोवा, मिसौरी उसी का हिस्सा है। इसी डील की तरह ट्रंप ने ग्रीनलैंड को भी खरीदने की एक कोशिश की है, जिसे वहां के लोगों ने नकार दिया है। 1846 के मैक्सिकन वॉर में एक बड़ा हिस्सा कब्जा किया, जहां आज टेक्सास और कैलिफोर्निया जैसी बड़ी आबादी वाले राज्य हैं। इसके बाद अमेरिका ने मैक्सिको से करीब 30,000 वर्ग मील जमीन खरीदी, जहां आज दक्षिणी एरिजोनास है। 1867 में रूस से अलास्का खरीदा। इसके बाद 1898 में अमेरिका ने स्पेन के साथ युद्ध लड़ा और स्पेन के कई उपनिवेशों पर कब्जा कर लिया। आज के प्यूर्टो रिको और गुआम अमेरिका का हिस्सा है। इसी तरह अमेरिका 13 से 50 राज्य पर पहुंच गया। जिस तरह अमेरिका ने मैक्सिकन और स्पेन वॉर में जमीन हथियाई, उसी तरह इस बार उसकी नजर कनाडा पर है। अपने पुरखों की तरह ट्रंप भी विस्तारवादी नीति को नया आकार देना चाहते हैं। वो किसी भी कीमत पर कनाडा को अपना 51वां राज्य बनाना चाहते हैं। इसी विस्तारवाद नीति का डर कनाडा को भी है, इसलिए वो सैन्य तैयारियां कर रहा है। अब हम आपको बताते हैं, अगर अमेरिका ने हमला कर दिया तो कनाडा उसके सामने कितने दिनों तक टिक सकता है। मित्रों, अमेरिका के पास 13,29,000 एक्टिव सैनिक हैं, जबकि कनाडा के पास सिर्फ 68,000 हैं। यानी कनाडा के एक सैनिक के मुकाबले अमेरिका के 19.5 सैनिक हैं। अमेरिका वायुसेना के पास 1800 लड़ाकू विमान है, जबकि कनाडा के पास सिर्फ 79 हैं। यानी कनाडा से अमेरिका की वायुसेना 27 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। अमेरिका के पास 241 युद्धपोत हैं, जबकि कनाडा के पास सिर्फ 66 हैं। अमेरिका के पास 69 पनडुब्बी हैं, जबकि कनाडा के पास 4 हैं। मित्रों, दोनों देशों की सैन्य ताकत का तुलनात्मक अध्ययन करने से पता चलता है कि अमेरिका के सामने कनाडा एक हफ्ते से ज्यादा नहीं टिक सकता। एक हफ्ते में अमेरिकी सेना कनाडा के मुख्य शहरों और सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर सकती है। यह बात कनाडा अभी अच्छी तरह जानता है। यही कारण है कि अमेरिकी हमले की आशंका के बीच वो अफगान स्ट्रेटेजी पर अब काम कर रहा है। कनाडाई सेना के डिफेंस मॉडल में उन तरीकों को भी शामिल किया गया है जो 1979 से 1989 के बीच अफगान मुजाहिदीन ने सोवियत सेना के खिलाफ अपनाए थे और बाद में तालिबान ने अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ इस्तेमाल किए। इस नीति के तहत कनाडा की सेना अमेरिकी सेना के खिलाफ हिट एंड रन की रणनीति अपनाएगी। यही नहीं, रूस यूक्रेन युद्ध से सबक सीखते हुए कनाडा अमेरिकी सेना पर ड्रोन से हमला करने की रणनीति पर भी काम कर रहा है। कनाडा किसी भी कीमत पर सरेंडर करने के मोड में नहीं दिख रहा। वो न सिर्फ सैन्य तैयारी कर रहा है, बल्कि कनाडा के प्रधानमंत्री ग्रीनलैंड और वेनेजुएला का नाम लेकर अमेरिका का विरोध भी कर रहे हैं। मित्रों, जो किसी भी कीमत पर जीतना चाहता है, वो अक्सर सबसे बड़ी कीमत खुद चुकाता है। ट्रंप ने इसकी कीमत चुकानी शुरू कर दी है। जो देश दशकों से अमेरिका के साथ ही रहे, जो देश अमेरिका की हां में हां मिलाते रहे, वही अब अमेरिकी नीति और ट्रंप पर सवाल उठा रहे हैं। यूरोप में 40 देश हैं
और उनमें से 30 से ज्यादा देश ऐसे रहे हैं जिनके राष्ट्र प्रमुख अब तक वही बोलते और कहते रहे जो अमेरिका कहता है। यूरोपीय देश अमेरिका की खिंची लकीर पर चलते रहे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब यूरोपीय देश न सिर्फ अमेरिका से किनारा कर रहे हैं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए अपशब्द तक का प्रयोग कर रहे हैं। मित्रों, यूरोपीय देश के नेताओं ने ट्रंप के लिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया, इस पर हमने एक शब्दकोश तैयार किया है। उस शब्दकोश के कुछ शब्द आपको हम बताना चाहेंगे। ट्रंप को पूर्व नेटो महासचिव और डेनमार्क के पूर्व प्रधानमंत्री एंडर्स फोर्ड रासमुसेन ने कहा कि वो गैंगस्टर है, तो ब्रिटेन के डेमोक्रेट सांसद एड डेवी ने ट्रंप को इंटरनेशनल गैंगस्टर कहा। ब्रिटेन के ही कंजर्वेटिव पार्टी के सीनियर सांसद साइमन होरे ने ट्रंप को समुद्री डाकू कहा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उन्हें बुली बता चुके हैं। डेनमार्क के एक सांसद ने वैश्विक मंच पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसे हम आपको सुना भी नहीं सकते। इसके अलावा कई यूरोपीय नेताओं ने ट्रंप को डकैत, तानाशाह और माफिया जैसे अलंकारों से अलंकृत कर लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। सोचिए, दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में शुमार अमेरिका के राष्ट्रपति को ही लोकतंत्र के लिए खतरा बताया जा रहा है। और इसका जिम्मेदार कौन है? ट्रंप और उनकी वो महत्वाकांक्षाएं जिसकी वजह से यूरोपीय देश अब अमेरिका से दूरी बना रहे हैं। कहते हैं जहां भय बढ़ता है वहां साहस जन्म लेता है। अब यूरोपीय देशों में अमेरिका और ट्रंप के खिलाफ साहस बढ़ रहा है। इसी का नतीजा है कि आर्थिक रूप से जो निर्भरता अमेरिका पर थी वो अब चीन और भारत की ओर शिफ्ट हो रही है। जिस टैरिफ वेपन से ट्रंप अब यूरोपीय देशों को डरा रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया भी ऐसी आ रही है जो अमेरिका के भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपने देश में उस चीन को खुला आमंत्रण दिया है जो अमेरिका का कट्टर दुश्मन है। मित्रों, अब तक फ्रांस में अमेरिका सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। खासकर टेक्नोलॉजी, एयरोस्पेस, फार्मास्यूटिकल्स और ऊर्जा सेक्टर में अमेरिका का दबदबा है। लेकिन मैक्रो अब जिनपिंग को फ्रांस में अपना निवेश बढ़ाने का खुला न्योता दे रहे हैं। इसे आप अमेरिकी पतन के संकेत के तौर पर देख सकते हैं। ट्रंप के इरादे को यूरोप भी समझ रहा है और कनाडा भी। मित्रों, आज कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने दावोस के मंच से एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, दुनिया उस दौर में पहुंच गई है जहां ताकतवर वही करता है जो वो कर सकता है और कमजोर को सहन करना पड़ता है। उनकी बात ट्रंप ने सुनी होगी और उन्हें बुरी भी लगी होगी, इसलिए आज ट्रंप ने उन्हें भी धमकी दी।